आपने सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक किया तो पता चला कि आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारे एप्लीकेशंस लॉक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने मोबाइल की ईएमआई टाइम पर नहीं भरी और वो बाउंस हो गई। किसी हॉरर मूवी जैसा लगता है। लेकिन रुकिए, अब ये हकीकत बन चुका है। आरबीआई के नए रूल्स के मुताबिक अगर आपने लोन पर फ़ोन लिया है और आप ईएमआई मिस करते हैं तो बैंक लीगली आपके फ़ोन के फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी रूल में आरबीआई ने आपको बचाने के लिए बैंक पर ऐसी कड़ी शर्तें लगाई हैं कि अगर किसी बैंक ने फिनटेक एजेंट ने आपसे बदतमीजी की या गलत तरीके से फ़ोन ब्लॉक किया, तो उल्टा बैंक आपको ₹250 पर आवर के हिसाब से पेनल्टी देगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस नए रूल के उस सच के बारे में जो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल एप्लीकेशन आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले आपने सबसे बड़ा डर दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है या क्रेडिट कार्ड का बिल ओवरड्यू है, तो बैंक आपको फ़ोन को हाथ भी नहीं लगा सकता। आरबीआई ने साफ कहा है कि ये डिवाइस लॉकिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ तभी यूज हो सकती है जब आपने वही स्पेसिफिक मोबाइल लोन पर लिया हो। यानी अगर सैमसंग का फोन ईएमआई पर लिया है तो सिर्फ उस सैमसंग के फोन पर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, आपके किसी दूसरे फोन या फैमिली मेंबर के फोन पर नहीं। और हाँ, ये शर्त आपको ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट में साफ साफ लिखी होनी चाहिए। अगर उन्हें बिना लिखे ऐसा सॉफ्टवेयर डाला तो वो सीधा सीधा इलीगल है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, टाइमलाइंस। बैंक और रिकवरी एजेंट्स ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे आज ईएमआई मिस हुई तो कल सुबह आपका फोन डब्बा बन जाएगा। लेकिन आरबीआई का नया रूल कहता है कि पूरे 90 दिन का स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन टाइमलाइन दिया गया है। डे 1 से डे 60 तक अगर आपकी ईएमआई मिस होती है तो बैंक आपको सिर्फ नॉर्मल पेमेंट रिमाइंडर्स भेज सकता है, एसएमएस, ईमेल्स या कॉल के जरिए। इस दौरान आपके फोन को टच करने का हक किसी के पास नहीं है। पर 60 दिन ओवरड्यू होने पर बैंक आपको फर्स्ट फॉर्मल नोटिस देगा और इस नोटिस के बाद आपको पेमेंट क्लियर करने के लिए पूरे 21 दिन का टाइम मिलना मैंडेटरी है। अगर इन 21 दिन में भी बात नहीं बनी तो डे 81 पर बैंक आपको सेकंड फॉर्मल नोटिस देगा, जिसमें आपको 7 दिन का फाइनल कूलिंग पीरियड मिलेगा। जब लोन अकाउंट ऑफिशियली 90 दिन पर करके एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तभी बैंक डिजिटल लॉक ट्रिगर कर सकता है। यानी बाउंस होने के अगले ही दिन फोन लॉक होने का डर बिल्कुल फेक है। चलिए मान लेते हैं कि किसी के केस 90 दिन से ऊपर चला गया, तो क्या बैंक फोन को स्विच ऑफ कर देगा? बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने यहाँ ग्रेजुएटेड रिस्ट्रिक्शंस का रूल लगाया है, यानी डिमर स्विच की तरह काम होगा। पहले फेज में बैंक सिर्फ आपके नॉन एसेंशियल एप्लीकेशंस ब्लॉक करेगा, जैसे सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट ऐप्स। लेकिन आप कितनी भी बड़ी डिफॉल्ट कर दें, आरबीआई के मुताबिक बैंक ये 4 लाइफलाइंस कभी ब्लॉक नहीं कर सकता। इनकमिंग कॉल्स, इमरजेंसी एसओएस सर्विसेज, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक्टिव इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट चालू रखना बैंक की मजबूरी है, ताकि आप अपना बैंकिंग, अपना यूपीआई ओपन करके उनका लोन चुका सकें। और हाँ, सबसे बड़ा डर, क्या बैंक मेरे पर्सनल फोटोज, वीडियोस या चैट चेक कर रहा है? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नो। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और आरबीआई दोनों के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सिस्टम फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस, व्यू या कॉपी करने का हक किसी के पास नहीं है। प्राइवेसी पूरी तरह सेफ है। अब बात करते हैं उस रूल की जिससे बैंक सबसे ज्यादा डरते हैं। मान लीजिए आपने पैसे का जुगाड़ किया और आपने ओवरड्यू बैलेंस पे कर दिया। जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कटा, वहां बैंक का काउंटडाउन शुरू। आरबीआई का स्ट्रिक्ट रूल है कि पेमेंट मिलने के ठीक 1 घंटे के अंदर बैंक को आपका फोन पूरी तरह अनब्लॉक करना ही पड़ेगा। अगर बैंक सॉफ्टवेयर ग्लिच या डीले के बहाने बनाता है और 1 घंटे में फोन अनलॉक नहीं करता, तो हर एक एक्स्ट्रा घंटे के लिए ₹250 की पेनल्टी देगा। अगले दिन तक फोन लॉक रहा तो बैंक को आपको हजारों रुपए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या कहता है? नए नए सॉफ्टवेयर देखकर डरना बंद कीजिए। लोन लिया है तो हमेशा टाइम पर चुकाते रहिए। ये आपका सिबिल स्कोर के लिए सही है। लेकिन अगर कोई एजेंट आपको नए नियम के नाम पर डराए, तो उसे ये वीडियो शेयर करना
और कहना हम फ्री का ज्ञान देखते हैं, हमें अपने राइट्स अच्छे से पता हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्मार्ट, बी सेफ। थैंक यू दोस्तों।